दरअसल ये जो मैं बात करूँगा ना, ये थोड़ा हमारा बात रहेगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर में। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मतलब इतिहास में इतनी कॉन्स्पिरेसियाँ हुई है ना, इतनी कॉन्स्पिरेसी हुई है कि जिसको लेकर के हम इसको भी मान सकते हैं कि जैसे हमास है, हमास ने जब अटैक किया, इसके बाद से ही इजराइल और बाकी जगहों से काफ़ी झूठ मतलब देखने को मिला। मैं ना इजराइल को सपोर्ट करता हूँ, ना ही हमास को सपोर्ट करता हूँ। अगर देखा जाए कि दोनों में से कौन ज़्यादा अन्याय करता है, तो ज़्यादा अन्याय तो इजराइल ही कर रहा है। इतने सालों से किसी को एक जगह पे घेर के रख देना और वहाँ के नागरिकों को नागरिक सुविधा न देना अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय है। तो हमास का हमला जो है वो हवा में नहीं हुआ है, उसके पीछे की वजहें हैं, ये बोला है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने। कि अभी कौन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। तो जितने भी महासचिव हुए हैं उनके फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ है ना, शायद अभी 5वीं क्लास के बुक में मैंने देखा था, एक बुक एक बच्चे का लिया था तो वहाँ पे मैंने देखा था। तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इसमें बनाई जानी चाहिए, स्कूल्स में बात होनी चाहिए, पेरेंट्स को उसके बारे में बातचीत करना चाहिए। क्योंकि हमें इतना तो समझदार होना चाहिए ना कि जब हमारे ऊपर कोई हमला या कोई समस्या हो तो हमें कम से कम समझ आए कि अब ये मामला हमारे हाथ से निकलेगा तो हम कैसे इस चीज़ को टैकल करें। संसार में सब कुछ वोलेटाइल है इस हिसाब से भी। तो हम लोग देखते हैं कि जब इन्होंने बोला तो बवाल मच गया, इजराइल ने बोला इसको इस्तीफ़ा दो, ये करो वो करो, सारा चीज़ है। लेकिन हम लोग एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड जब जो छोड़ के जा रहा था अपनी उपनिवेशों को, तो उसने हर जगह समस्याएं पैदा की। सबसे बड़ी समस्या उसने जो पैदा की वो कई देशों में की, उसी में से एक देश है इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद। 2000 साल पहले जब इजरायली अपना देश छोड़ के चले गए थे, इसके बाद से वो वापस लौटते हैं फ़िलिस्तीन में। वहाँ के अंग्रेज़ों की सहायता से वो लोग बहुत बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे करके कब्जा कर लेते हैं। जब तक फ़िलिस्तीनी समझते हैं तब तक उनको पता चलता है कि उनकी बहुत सारी ज़मीनें इजराइल के कब्जे में चली गई है। फिर भी इतनी ज़मीनें नहीं गई थी। फिर टेक्नोलॉजी के बदौलत और अमेरिकी और बाकी सपोर्ट के बदौलत वो क्या करते हैं, युद्धों में हरा देते हैं अरब नेशंस और बाकी फ़िलिस्तीनियों को। और ऐसे भी मुस्लिम वर्ल्ड में एकता नहीं है, एकता हो भी नहीं सकती है। और एकता होनी चाहिए पॉजिटिव मामलों में, लेकिन अगर एकता होती भी है तो देखते हैं कि नकारात्मक ज़्यादा चला जाता है। और हम लोग इतिहास भी देखते हैं कि मुसलमानों ने जितना मुसलमानों का खून बहाया है और ईसाइयों ने जितना ईसाइयों का खून बहाया है, वो अपने आप में बहुत अलग सा मैटर है। उसके ऊपर फिर अलग से कहानी बन जाएगी। इसलिए मैं कभी भी किसी जाति और धर्म के सपोर्ट में होने का मैं अच्छा नहीं मानता उस चीज़ को। तो हम लोग देखते हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल द्विराष्ट्र सिद्धांत देके निकल गए। इजराइल ने उसको तो काफ़ी कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ था कि इतना ज़्यादा विभाजन जो उस एरिए में जो अंग्रेज़ों ने किया, वो इसलिए ताकि सुएज़ नहर पे कब्जा किया करके रखा जाए। सुएज़ नहर जो है ना, जिसके माध्यम से मेडिटेरियन सी जुड़ता है अपना, और हम देखते हैं कि लाल सागर और उसको जो जोड़ता है उसको, है ना, सुएज़ कैनल, उस पर मिस्र का अब है कब्जा है। मिस्र का जो जितना रेवेन्यू उसका बड़ा पार्ट सुएज़ नहर से ही आता है। तो सुएज़ नहर है ना, ओवर क्राउडेड है। हाल फिलहाल हमने देखा था कि एक जहाज़ उसमें फंस गया था, एवर गिवेन नाम था उस जहाज़ का। तो अब सुएज़ नहर के पैरेलल एक नहर बनाने की बात थी, तो वो बेन गुरियन कैनल है जिस पे इजराइल का कब्जा होता। और इजराइल के उस बेन गुरियन कैनल को बनाने के लिए उसकी लोकेशन देख लोगे होगा, तो मैं इस जो रिकॉर्ड के एडिटिंग में इसको लगा दूंगा यहाँ पर। तो उस जो कैनल है ना, वो कैनियल वो जाता है गाज़ा पट्टी होते हुए निकलता है वो। तो हम लोग को इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल मिलता है कि ये जो हमास का हमला हुआ, ये एक तरीके से हो सकता है कि इजराइल ने ही इसको सह दिया हो, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से एकदम खामोश तरीके से, जिस तरह से इजराइल ने रिटेलिएट किया, उसका हो सकता है। जिसमें कि इसने क्या किया, गाज़ा पट्टी के एक पूरे पश्चिमी क्षेत्र को, पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र को, एक पूरे क्षेत्र को बोला कि खाली कर दीजिए, ठीक है। और जो क्षेत्र को उसने खाली कराया, उस क्षेत्र से वो है आराम से नहर को गुजार सकता है। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बचकाना बयान भी है, जिसमें उसने बोला था कि अब नहर खोदने में तो काफ़ी लेबर की और बाकी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसने बोला था कि उसमें जो है ना, लो यील्ड एटम बम सब जगह प्लांट कर दीजिए और उसमें विस्फोट करके एक रास्ता बना दीजिए, ताकि इसके बाद उसको खुदाई करके जो है आराम से हो सके, या न्यूक्लियर विस्फोट करके उस पूरे क्षेत्र को उड़ाने की बात है। कई सारे चैनल, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको काट करके एक
पैरेलल एक बनाया जाएगा, एक नहर, सुएज़ नहर के टाइप का। बेन गुरियन जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं इजराइल के, फाउंडर फादर माने जाते हैं बेन गुरियन, तो उसी के नाम पे कैनल बनाने की बात है कि बेन गुरियन कैनल हम बनाएंगे। तो उसी को लेकर के इसको गाज़ा पट्टी में ये कॉन्स्पिरेसी की गई होगी। ऐसा हो सकता है कि लंबी प्लानिंग का ये एक हिस्सा हो जिसमें इजराइल के बड़े लोग भी शामिल हो, तो फ़ायदा तो सभी को होना है। इसलिए इतना बड़ा हमला हुआ लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। खैर ये तो बाद की बात है। कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो कभी भी लोग समझ नहीं पाते। तो जो लोग समझदार नहीं हैं, जिनकी लॉबिंग नहीं है, जिनका बड़े पैमाने पे एक्सपोजर नहीं है, जो मिल के नहीं रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमास के साथ हो रहा है। तो हमेशा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, जुड़ाव के माध्यम से हो, सब लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा समझदार होना चाहिए। गाज़ा पट्टी के जो एरिया के लोग थे, हम लोग देखते हैं फ़िलिस्तीन में क्या हुआ था कि इजरायली जब लौटे और बहुत सारी महिलाएं जब थोड़ी सी परेशान थी, तो इन्हीं फ़िलिस्तीनी महिलाओं ने उनके आंसू पोंछे, उनको रहने का आसरा दिया, उनको अपने यहाँ रखा। वो बिना ये समझे हुए कि एक दिन देश बना लेंगे और इनके कट्टर ये लोग दुश्मन हो जाएंगे। तो ये भी हम लोग देखते हैं इतिहास में कि मतलब देखा जाए तो किसने किसको धोखा दिया ये समझ से बाहर है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने ही फ़िलिस्तीनियों को धोखा दिया कि ये तो हमारी ज़मीन थी, कहाँ तो हमारे किताब में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से ये है। और हम पर्सनली, मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ़ होता है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा और कितने बुरी अमानवीय तरीके से मारा। मतलब आधा लीटर ही पानी मिलता था यहूदियों को 24 घंटे में, उसी में उनको पानी पीना होता था। इसलिए वो तैयार भी हो जाते थे कि हम बिना कपड़े के सब इकट्ठे हम लोग हो जाएंगे, और सामूहिक स्नान के नाम पर यहूदी पुरुषों को और महिलाओं को इकट्ठा किया जाता था। जो सारे कपड़े उतार के अपने पानी का इंतज़ार करते थे, उनको बताया गया था पानी कम है इसलिए आपको कम पानी दिया जा रहा है। जब भीतर में होते थे वो कंसंट्रेशन कैंप में, तो उनके ऊपर में केमिकल छिड़क के उनको मार दिया जाता था। तो इसलिए जितने भी यहूदी की लाश मिलती थी नेकेड मिलती थी। तो ये अपने आप में बहुत अमानवीय था जिस तरीके से ये किया जा रहा था। और हम उसी तरह की अमानवीयता की पुनरावृत्ति देखते हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लोग जा रहे हैं और उसके ऊपर बम गिर रहे हैं, काफ़िले के ऊपर में यहाँ वहाँ 15,000 लोग मारे गए गज़ा में, जिसमें दुर्भाग्य से 5,000 बच्चे हैं। तो ये पूरे संसार के लिए आँख खोल देने वाला इवेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस सदी में इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े बड़े लीडर हैं, शी जिनपिंग, जो बाइडन, यहाँ पीएम मोदी, इन सब के रहते हुए एक पूरे क्षेत्र को बड़े आराम से एक छोटे से देश ने मिटा दिया, और सब अपने स्वार्थों के कारण इजराइल से संबंध बनाए रख पाए। अरबियन कंट्रीज भी, ये अपने आप में हमें दिखाता है कि किस तरह से लीडरशिप का अकाल है। सब स्वार्थी टट्टू बन के बैठे हुए हैं। मतलब किसी में इतनी हिम्मत या कुव्वत नहीं है जो जाके रुकवा दे इस जंग को। तो ये सब हम लोग देखते हैं सारा चीज़ों को। भाई कोई देश का पीएम अगर खड़ा हो जाए युद्ध के मोर्चे पे कि पहले हमें उड़ा दो, बहुत बच्चों को मार चुके, तो कोई उड़ाएगा उसको? युद्ध रुक जाएगा, है ना। हम लोग गांधी जी के मामले में देख चुके हैं कि जहाँ दंगे हो रहे थे गांधी जी खुद पहुँच गए वहाँ पर। उनको डर, लाठी टेका हुआ एक बूढ़ा आदमी, उसको डर नहीं है। अरे तुम लोग क्या पीएम रहोगे यार, एज तुम्हारे फेवर में ये है, जो बाइडेन है, क्या तुम राष्ट्रपति हो? तुम तो लालची और लोग बिजनेस करने के लिए कुर्सी पे बैठे हुए हो। तो ये हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा ये है, हमें प्राउड होना चाहिए राजनीतिक रूप से भी। फिर हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते रहेंगे। ये भी एक कारण है मेरा कि क्यों नहीं मैं खुद राजनीति में आके ये सब चीज़ें हैं और आराम से बोलूँ, है ना, सारा चीज़ है। तो ये सब कुछ है। हम लोग और लोकल और ज़मीन से जुड़े हुए विद्यार्थियों के मुद्दों को भी लेते रहेंगे और लगातार ही लेंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अभी फिर।